आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। नेट कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई थी, इसी वजह से स्टॉप हो गया था। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे छोड़ा था हमने। यस। तो टेट्रागोनल जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम क्यूबॉइड टाइप का होता है। क्यूबॉइड जिसमें 2 डायमेंशन सेम हो और 1 डायमेंशन आपकी अलग हो। ठीक है, तो वो टेट्रागोनल वो क्यूबॉइड में भी आपका अल्फा सारे एंगल क्या रहते हैं, 90 डिग्री रहते हैं, 90 डिग्री रहते हैं। और यहाँ पे 2 डायमेंशन सेम है और 1 डायमेंशन आपकी अलग है, तो वो टेट्रागोनल आपका क्रिस्टल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में 2 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक तो SCC और दूसरा एक आपका बॉडी सेंटर BCC। ठीक है, कुछ ऐसा कॉर्नर पे आपको एटम मिलेंगे, BCC में आपको कॉर्नर में एटम होंगे और सेंटर पे एटम होगा। ठीक है, 2 तरह के पॉसिबल है क्रिस्टल स्ट्रक्चर टेट्रागोनल में। ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कितने टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। तो ये 3, ये 1 4 और ये 2 5 हो चुके हैं। तो इन सब से मिलके 14 मिलेंगे आपको आगे चल के। ये पूरा आपको पता करना, क्यूबिक में कितने कौन से होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हेक्सागोनल में कितने पॉसिबल है, टेट्रागोनल में कितने पॉसिबल है, कौन से ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल या फिर अपन रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, ये आप 9th में 12th में पढ़ चुके होंगे ये सब चीजें। ये देखिए, तो रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है रोम्बोहेड्रल का। और इसमें क्या होता है, तीनों एंगल तो सेम होते हैं, तीनों एंगल सेम होते हैं, बट वो 90 नहीं रहते हैं। ये एंगल 90 नहीं रहते हैं और तीनों की डायमेंशन भी सेम रहती है, मतलब क्यूबिक टाइप की रहती है। तीनों की डायमेंशन सेम रहती है, A = B = C, और अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है, सेम होते हैं, पर 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। तो उनको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम में आपका एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो है आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। आपको ये दिमाग में याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक तो सभी में पॉसिबल है बेटा। सभी क्रिस्टल सिस्टम में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम्स एक दूसरे से टच नहीं होते हैं, क्योंकि वो कॉर्नर पे रहते हैं, वो एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। तो SCC तो सबके लिए पॉसिबल है, सारे सिस्टम्स के लिए पॉसिबल है, तो इसको दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं है। तो जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उसी को ही दिमाग में रखना है। ठीक है आप लोगों को। तो रोम्बोहेड्रल में एक ही पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक बेटा ये भी क्यूबॉइड टाइप का होता है। उसमें क्या डैमेज, दोनों में क्या फर्क है, किस किस में आपका, एक तो आपका टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में बस एक ही डिफरेंस है। ऑर्थोगोनल में टेट्रागोनल में क्या था, 2 डायमेंशन सेम थी, 1 डायमेंशन अलग थी। ठीक है, और सारे एंगल 90 डिग्री पे थे। और ऑर्थोरोम्बिक में भी में तीनों आपके डायमेंशन अलग होंगे, तीनों इक्वल नहीं होंगे, और तीनों का एंगल सेम रहेगा, वो रहेगा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, ठीक है ना। ऑर्थोरोम्बिक में हमें 4 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि अब यहाँ पे 4 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कौन से आपका FCC, SCC,
BCC 1 भी पॉसिबल है, BCC SCC 2 भी पॉसिबल है SCC यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस पे एटम यहाँ पे और यहाँ पे बेस पे एटम रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, हाइट रहती है, कितनी भी आप सी की डायमेंशन कितनी भी चेंज कर सकते हो आपके भाई यहाँ पे कंस्टेंट है A इक्वल टू B इक्वल टू C होना चाहिए, जितना डायमेंशन इधर देना है उतना ही हाइट भी उतना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई कंस्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप A की डायमेंशन जितनी दे रहे हो उससे कई गुना ज्यादा हाइट कितनी भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप एटम्स को अरेंज कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे 4 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सिर्फ ये इकलौता है ऑर्थोरोम्बिक जिसमें 4 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको याद दिमाग में रखना। ये कभी कभार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आया है कि 4 टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन विच क्रिस्टल सिस्टम, तो उसका आंसर है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, पब्लिक सेक्टर के एनटीपीसी के में देखा होगा, EIL इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में ये क्वेश्चन देखा था मैंने, और सेल में देखा था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में देखा था। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो जो भी ज्यादा हाईलाइट होता है ना उसको वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑर्थोरोम्बिक क्यों ऑर्थोरोम्बिक के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 4 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। सिर्फ एक ही क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें 4 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आपका मोनोक्लिनिक में देखिए, जैसे आपका यहाँ पे अल्फा और बीटा 90 था, गामा 120 था। यहाँ पे आपका अल्फा और गामा 90 होगा, बट बीटा की वैल्यू 120 नहीं होगी, कुछ मतलब 90 नहीं होगी, कुछ और होगी। वो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 120, जरूरी नहीं है 120। आपको ये वाला फेस और ये वाला फेस पैरेलल दिख रहा होगा, दिख रहा है, और ये वाला फेस और ये वाला फेस पैरेलल दिख रहा है। ये फेस आपको, चारों फेस आपको पैरेलल दिख रहे हैं, मतलब आपको अल्फा और गामा, ये पैरेलल दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे अल्फा और आपका गामा एंगल कौन सा होगा, ये वाला। ये आपका एंगल क्या है, दोनों सेम रहेंगे, वो क्या है 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, और बीटा जो है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और यहाँ पे डायमेंशन जैसे ऑर्थोरोम्बिक में तीनों की अलग होती है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, वैसे ही मोनोक्लिनिक में भी आपकी डायमेंशन सेम नहीं रहती है। अब इसमें अब कितने टोटल ब्रेविस लेटिस हो गए हैं अपने, 3, 1, 2, 5, 5, 6 और 4 10। ठीक, टोटल कितने रहते हैं, टोटल 14 ब्रेविस लेटिस रहते हैं। तो मोनोक्लिनिक में भी 2 होना चाहिए और ट्राई क्लिनिक में भी 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, होना चाहिए कि नहीं? मोनोक्लिनिक में कौन से पॉसिबल है? हेमंत आपका वॉइस क्लियर नहीं आता है, डिस्टरबेंस होता है। ओनली SCC सर। बेटा टोटल कितने ब्रेविस लेटिस होते हैं, 14। ठीक है, 14। अभी तक कितने हो चुके हैं? हेमंत ने कुछ लिखा है, देख लेते हैं। 3 और 1 भी तो हो सकता है ना सर? बिल्कुल हो सकता है, 3 और 1 भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। 2 हो सकता है सर। टोटल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3, 1, 4, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे हो गए, और एक यहाँ पे हो गया 7 और 4 11। अब टोटल 14 होते हैं, तो बचे कितने, 3 बचे हैं बेटा। तो यहाँ तो किसी में 2 होंगे और किसी में 1 होगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी में 1 भी नहीं रहेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये क्रिस्टल सिस्टम है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी में भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो यहाँ किसी एक में आपका 1 रहेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किसी में 2 रहेगा। लास्ट में तो शायद सर, लास्ट वाले में तो शायद 1 ही रहेगा सर, SCC। ये ट्राई क्लिनिक में, मोनोक्लिनिक में 2 होंगे सर। देखिए 1 अगर रहेगा तो ये तो फिक्स है कि SCC ही रहेगा, उसको चेंज कोई नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अगर 1 है तो वो SCC ही रहेगा, SCC सब में होता है। जैसे ट्राई क्लिनिक में सोनू ने बोला कि ट्राई क्लिनिक में
SCC रहता है, एक ही रहता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। यहाँ पे आपका ट्राइक्लिनिक में SCC रहेगा, यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम्स पॉसिबल हैं, कॉर्नर्स पे ही एटम्स पॉसिबल हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका तीनों एंगल डिफरेंट है, तीनों एंगल डिफरेंट है, तो कोई एक्यूट बनाएगा एंगल, कोई ऑब्ट्यूस बनाएगा एंगल। कोई एक्यूट या कोई ऑब्ट्यूस बनाएगा तो यहाँ पे जो अगर बॉडी पे अगर एक एटम यहाँ पे बीच में आ गया तो वो ओवरलैप कर सकता है कॉर्नर के एटम्स के साथ। या फिर फेस पे भी रहा तो फेस पे अगर रहा तो ये वाले, इस वाले फेस और इस वाले फेस के बीच में एटम में ओवरलैपिंग हो सकती है, पॉसिबल है। तो इसीलिए FCC और BCC पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबल है, वो है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दो होंगे, दो कौन से हो सकते हैं बेटा? SCC SCC और BCC। SCC तो होगा ही होगा, सिंपल क्यूबिक तो BCC 2 होंगे सर। नहीं है, ठीक है। दूसरा कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? BCC। BCC कौन सा वाला? बॉडी सेंटर्ड? यस बॉडी सेंटर्ड कृष्णा है आंसर किसी के पास? हेमंत इसमें दोनों में से कौन सा होगा? भाई हमारे पास तीन तरह के बचे हैं, FCC, BCC1, BCC2। BCC 2 होगा सर। भाई अब और दूसरा SCP तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हेक्सागोनल तो है ही नहीं है ना। बेस सेंटर्ड, क्योंकि बेस सर फ्लैट ही है सर। वेरी गुड, बहुत सही। यहाँ पे आपका जो रहेगा सेकंड वाला रहेगा BCC, बेस सेंटर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपका जो बीटा है 90 डिग्री नहीं है, उस वो क्या है आपका ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो दोनों के बीच में आपका अगर ये देखिए, ये अगर ऐसे लंबा बना हुआ है तो ये इसको आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हो। अगर रोटेट करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो मोनोक्लिनिक नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। आप इसको जैसा ये इस सुथार, क्या हुआ? डाउट है सोनू सुथार? नहीं सर नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर इसको मैं रोटेट करके इस बेस पे इसको रखूं, जैसे इस वाले बेस पे रखा हुआ है, अगर इस बेस पे रखूंगा तो ऐसा नहीं है कि वो मोनोक्लिनिक नहीं कहलाएगा। डायमेंशन और वो आपके एंगल्स तो वही कहलाएंगे, तो वो मोनोक्लिनिक ही कहलाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ के एटम्स और यहाँ पे एटम में टच करूं तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे FCC पॉसिबल नहीं है। और FCC यहाँ पे बॉडी सेंटर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड भी कॉर्नर एटम के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बेस पे ही, ये वाला बेस और ये वाला बेस पे ही आपके पॉसिबल है एटम्स। इसलिए यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर होता है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पे? 5, 2 7 और 1 8। 8 यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कितने हैं? 6। 8 और 6 और 14। तो टोटल कितने? 14। कितने ब्रेविस लैटिन कितने होते हैं? टोटल 14 होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अपने तरीके से याद करें जैसे आपके दिमाग में रहे। मेन जो टारगेट रहता है कि ये डायग्राम बनाने का, दिमाग में नहीं रहता है कि कौन से में कौन सा कैसा डायग्राम बनाए। सिंपल आप अपना डायग्राम भी सोच सकते हो, बस ध्यान में रखना है ये टर्म्स आपको। एक तो इंटर एक्सियल एंगल्स, दूसरा आपके डायमेंशन A, B एंड C। ठीक है ना। तो आप डायग्राम आप अपना भी यहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे बना हुआ है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल बिल्कुल वर्टिकली बना हुआ है, तो आप उसको टेढ़ा भी बना सकते हो। ठीक है ना। अरे अभी अटेंडेंस क्यों लगा रहे हो? मैंने बोला है कि अटेंडेंस लगाने के लिए, जब बोलूं तब लगाओ, या फिर क्लास ओवर करनी है, ऐसा कुछ तो नहीं है। नो सर। नो सर।
नो सर। तो जब मैं बोलूं अटेंडेंस तब लगाना, ठीक है। ठीक है, तो टोटल 7 crystal system according to the dimension of unit cell A, B and C and the interaxial angles alpha, beta and gamma, and total 14 various lattice possible in crystal system। ठीक है, तो कौन से ये 14 various lattice किस किस पे डिपेंड करते हैं आपका? FCC, BCC, SCC, ये 1, ये 2 और ये आपका HCP हो गया। ठीक है, HCP के बारे में तो सोचना ही नहीं है, दिमाग में रहेगा। ठीक है, और SCC सारे क्रिस्टल सिस्टम में होंगे। ठीक है, तो आपको दिमाग में जिनमें 2 हैं या फिर किसी में 4 हैं, किसी में 3 हैं, वो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। बहुत आसान तरीका है याद करने का। याद सर ये कर HCP किस में आएगा? हेक्सागोनल में। वो हेक्सागोनल क्लोज पे के तो हेक्सागोनल में ही आएगा ना बेटा, ये बताया था ना हेक्सागोनल। ये हाँ HCP, सर भूल गए। ये PPT शेयर की जाएगी आप लोगों के साथ, चिंता मत करना। ठीक है, जी सर। इसमें लिखा हुआ भी होगा ये सब। आगे बढ़ते हैं अब, क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट, डायरेक्शन एंड प्लेन्स। तो अगर डायरेक्ट हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ना होता है तो उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कुछ डायमेंशन होते हैं। तो किस पॉइंट पे आप उसकी डायमेंशन निकाल रहे हो और किस डायरेक्शन में निकाल रहे हो और कौन से प्लेन की एनालिसिस कर रहे हो, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे कि ये प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है, यस सर। तो अगर मान लो कि मुझे इस प्लेन के ये वाले पॉइंट पे, इस प्लेन के इस वाले पॉइंट की एनालिसिस करनी है, यहाँ पे इसका क्या हार्डनेस है, क्या टफनेस है, ये सब निकालना है। तो इस प्लेन के बारे में सबसे पहले क्योंकि ये जो लेता है आपका XRD, बताया था आप लोगों को XRD। हाँ सर। XRD क्या था? एक्सरे डिफ्रेक्शन। XRD क्या करता है कि वो 3 चीजें मांगता है कि कौन से पॉइंट पे, कौन से प्लेन पे और क्या डायरेक्शन रहेगी। तो वो 3 चीजें पूछता है और उसकी के अकॉर्डिंग वो आपको बताता है कि हमें पूरी प्रॉपर्टीज बताता है उसके बारे में। ठीक है, तो हमें यही प्लेन डायरेक्शन निकालना। पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि डायमेंशन है किसी भी, जैसे कोई भी यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कहीं पे भी अगर अपन को, जैसे यहाँ पे एनालिसिस, यहाँ पे 3 एक्सिस बना लीजिए, XYZ, ये आपका क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन एंड प्लेन्स की। तो जो प्लेन्स होते हैं उनको अपन मिलर इंडाइसिस कहते हैं, मिलर इंडाइसिस। ठीक है, मिलर, और यह डायरेक्शन है उनको बोलते हैं मिलर डायरेक्शन, मिलर डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलर इंडाइसिस, सबसे पहले मिलर इंडाइसिस पढ़ेंगे, मतलब प्लेन्स पढ़ेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन पढ़ेंगे। The orientation of planes for the crystal structure are represented in the similar manner. सब सिमिलर मैनर में ही होते हैं, रिपीटेड एरे में रहते हैं। अगेन द यूनिट सेल इज द बेसिस विथ द 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट, जिसको अपन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इन ऑल बट द हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। आपको अभी हम जो मिलर इंडाइसिस और मिलर डायरेक्शन पढ़ेंगे वो सिर्फ क्यूबिक की पढ़ेंगे। ठीक है, आपके कोर्स में क्यूबिक की है, हेक्सागोनल आपके कोर्स में नहीं है। हेक्सागोनल की डायरेक्शन आपके कोर्स में नहीं है, वो नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हम सिर्फ क्यूबिक के बारे में ही अब बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इन ऑल बट द हेक्सागोनल सिस्टम में, दूसरा हेक्सागोनल सिस्टम में दूसरा आपका मिलर इंडाइसिस निकालने का दूसरा तरीका रहता है। ठीक है, द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन इज स्पेसिफाइड बाय द 3 मिलर इंडाइसिस कॉल्ड HKL। तो हमें जो भी क्रिस्टल प्लेन निकालना है, उसमें HKL निकालना पड़ेगा, और उसका जो हमें नोटेट, मतलब हमें क्रिस्टल प्लेन को कैसे इंडिकेट करना है, वो HKL से इंडिकेट करना होता है और स्मॉल ब्रैकेट लगाना होता है, और तीनों के बीच में कोई भी कॉमा नहीं लगाना होता है। ये इंडिकेशन है।
ठीक है, ऐसे इंडिकेट करते हैं मिलर इंडाइसिस को। ठीक है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, कॉमा भी नहीं होना चाहिए। क्या कर रहे हो? ये गेट है ना, गेट इसको अच्छे से करो, वो गेट है ना उसको अच्छे से करो। गेट को करो। 2 मिनट रुकिए आप लोग, जब तक प्रेजेंट लगा दीजिए, सैनिटाइज हो रहा है। हेलमेट तो कम सर ना, अरे अच्छा से कीड़ा मर जाएंगे आपको, कीड़ा कीड़ा मार के आगे मर जाएंगे। हाँ इधर कर दो पहले। हाँ एक मिनट। इधर कर दो। अरे मैं बता रहा हूँ, ये नीचे मारो, नीचे पैर ये नीचे सारे टेबल के ये टेबल ऊपर ही मार लो, टेबल के ऊपर ही मार लो। हाँ ऐसी सारी टेबल पे नहीं रहे तो किस तरह से वो जो अपन वाटर पार्क में चलते हैं, फ्लोरिंग हाँ हाँ एक मिनट। अटेंडेंस लगा लिया सबने? यस सर। सो अगर अपन ऐसा भी लिख रहे हैं तो ये गलत है लिखने का तरीका। अगर गलती से हमने ब्रैकेट दूसरा लगा दिया, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये वाला ब्रैकेट लगाना भी गलत है। ठीक है, तो सही कौन सा है आपका? स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए और HKL लिखना है और तीनों पे कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो ये होता है आपका मिलर इंडाइसिस। अब मेन काम है अपन को कैसे निकालते हैं मिलर इंडाइसिस, कैसे प्लेन निकालेंगे वो आपको बताऊंगा। आपको क्या है, 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 2 तरीके से रहेंगे। पहला, आपको क्वेश्चन में HKL दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना रहेगा, कौन से प्लेन की बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, मैं अभी लिख रहा हूँ, समझाऊंगा बाद में। ठीक है, ये लिख रहा हूँ, ये वाला प्लेन है आपका, ये वाला जो प्लेन बता रहा है जिसमें उसमें HKL तीनों क्या है, 1 1 1 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये वाला प्लेन बनता है। ठीक है, तो आपको डायग्राम, अगर क्वेश्चन में आपको ये आ जाए कि 1 1 1 का डायग्राम बनाइए, तो आपको ये डायग्राम बनाना रहेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन कैसा होगा, आपको डायग्राम बना हुआ आएगा जिसमें आपको प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, ये प्लेन बनाया हुआ रहेगा, जैसे यही वाला सेम प्लेन, इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये प्लेन आ गया तो आपको क्या निकालना रहेगा, मिलर इंडाइसिस, तो वो निकालेंगे 1 1 1। ठीक है, 2 तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ तो आपको मिलर इंडाइसिस आएगा, डायग्राम बनाना रहेगा, या फिर आपको डायग्राम आएगा, मिलर इंडाइसिस निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसी को डाउट? किसी को नहीं है? तो अभी आप ऐसा कीजिए कि आप अभी एग्जिट हो जाइए और फिर से ज्वाइन कीजिए मेरे को। ठीक है ना, क्योंकि और पढ़ाना है मेरे को। ठीक है, अरे सर पढ़ा लें थोड़ा सा।